अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, अपना एक टॉपिक है मुफलिसी नज़्म है जो आपकी नज़ीर अकबर आबादी। देखिए, नज़ीर अकबर आबादी की सवाने हैं आज। आइए नज़ीर अकबर आबादी के बारे में जानते हैं कि नज़ीर अकबर आबादी कौन है, कब पैदा हुए, कहाँ इनका इंतकाल हुआ। तो देखिए, नज़ीर अकबर आबादी साहब, नज़ीर अकबर आबादी के बारे में जिस तरह दीगर शुअरा हैं, असल उनकी पैदाइश से लेकर मौत तक के बारे में। अब यहाँ से आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनमें फर्स्ट क्या है, एक तो पैदाइश और एक मौत, और उसके बाद खुसूसियत कलाम या तर्ज तहरीर जिसे हम कह सकते हैं, उनके बारे में क्वेश्चन आते हैं। मंजूमात हैं, नज़्में हैं, गजलें हैं, जो भी कुछ इन्होंने लिखा है, चाहे नसर से ताल्लुक रखने वाला हो या नज़्म से ताल्लुक रखने वाला हो। देखिए, नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश दिल्ली के अंदर हुई थी। आप अकबराबाद को देखकर आगरा ना कर लें, ठीक है। कभी आप आगरा कर लें कि भाई अकबराबाद आगरा का पुराना नाम था, तो हो सकता है आगरा में पैदा हुआ हो, ठीक है। इस तरह नहीं है, बल्कि दिल्ली में पैदा हुए थे, 1740 में पैदा हुए थे। अब जिस तरह दीगर शायरों का असल नाम आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसी तरह नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम है वली मोहम्मद। क्या नाम इनका असल नाम? वली मोहम्मद। उसके बाद देखिए, नज़ीर अकबर आबादी के वालिद का नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो नज़ीर अकबर आबादी के वालिद का नाम है मोहम्मद फारूक, जो अजीमाबाद में सरकारी मुलाजिम थे। अजीमाबाद आपको पता है पटना का पुराना नाम है, आजकल उसको पटना के नाम से जाना जाता है, और अजीमाबाद से भी पहले इसी का नाम पाटलिपुत्र बताया, ठीक है। नज़ीर अकबर आबादी की बीवी का नाम क्या है? ज़हूर बेगम। ज़हूर बेगम से इनकी शादी हुई थी, ये इनकी बीवी का नाम है। तो ये थोड़ी खानदान के बारे में एक मालूमात थी। उसके बाद देखिए, नज़ीर अकबर आबादी अपनी माँ और नानी के साथ बादशाह अहमद शाह अब्दाली के हमले के वक्त दिल्ली छोड़कर आगरा चले गए। दिल्ली से कहाँ आ गए थे? आगरा आ गए थे। आपको पता है अहमद शाह अब्दाली ने कब हमला किया था? अहमद शाह अब्दाली का हमला कब हुआ था? 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच युद्ध हुआ था, ठीक है। तो उस युद्ध के बाद ये कहाँ आ गए? दिल्ली से अकबराबाद आगरा आ गए थे। तो आगरा बाद में आए थे, और उसी के नाम से इन्होंने अपना नाम क्या है? अकबराबाद कर लिया था, हालांकि पैदा दिल्ली में हुए थे। नज़ीर अकबर आबादी ने आगरा में मुअल्लिमी का पेशा इख्तियार किया। आपको पता है अल्लामा शिबली नौमानी, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, मौलाना इस्माइल मेरठी वगैरह, इन सब ने भी क्या है? मुअल्लिमी का ही पेशा इख्तियार किया था, और यहीं से मुलाजिमत की शुरुआत की। इसी तरह नज़ीर अकबर आबादी, इन्होंने भी क्या है? मुअल्लिमी का पेशा इख्तियार किया और अपनी मुलाजिमत की शुरुआत कर दी। कहां पर मुअल्लिमी का पेशा इख्तियार किया था नज़ीर अकबर आबादी ने? आगरा के अंदर। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नज़ीर अकबर आबादी ने आगरा में लाला बिलास राय के लड़के को 17 रुपए माहवार में पढ़ाया। कितना रुपए? 17 रुपए महीने उनसे लेते थे और उनको पढ़ाते थे, ठीक है। किसके लड़के? लाला बिलास राय के। कहां पर? आगरा के अंदर, ठीक है। नज़ीर अकबर आबादी ने कुछ वक्त के लिए मथुरा में भी पढ़ाने का काम किया। मथुरा, ठीक है, ये भी जस्ट पड़ता है यूपी के अंदर, बिल्कुल राजस्थान यूपी बॉर्डर पर है। मथुरा, यहाँ पर पढ़ाने का काम किया, लेकिन असल इन्होंने आगरा में ही ये काम किया था। आप देखिए, इनके जो अलकाब आदाब है बहुत ज्यादा है। नज़ीर अकबर आबादी के बहुत सारे अलकाब आदाब दिए गए हैं, जिनमें से देखिए, नज़ीर अकबर आबादी को अवामी शायर के नाम से भी जाना जाता है, और नज़ीर अकबर आबादी को जदीद नज़्म का बानी कहा जाता है। नज़ीर अकबर आबादी को मेलो ठेलों का शायर भी कहा जाता है। नज़ीर अकबर आबादी को उर्दू नज़्म का शेक्सपियर भी कहा जाता है। तो जदीद नज़्म का बानी, मेलो ठेलों का शायर, उर्दू नज़्म का शेक्सपियर, इसी तरह देखिए अवामी शायर। तो ये सब क्या है? इनके अलकाब है। एंगल से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ये सारे याद होने चाहिए। अलकाब व आदाब के बाद नंबर आता है नज़ीर अकबर आबादी की जो सवाने हैं, और उनके बाद क्या है? खुसूसियत कलाम है, कलाम के बारे में। नज़ीर अकबर आबादी का पहला नसरी रिसाला बज़्म ऐश है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि नज़ीर अकबर आबादी का पहला नसरी रिसाला कौन सा है, तो देखिए पहला नसरी रिसाला है बज़्म ऐश, जिसमें आगरा के मेलो ठेलों, ताजमहल और जमुना और वहां की बरसात का जिक्र किया गया है। मतलब यह है कि आगरा के हालात का जिक्र है, वहां पर मौसम का जिक्र है, जमुना का जिक्र है, जमुना नदी जिसके किनारे ताजमहल वाक़ है, उसके बारे में, उसकी खूबसूरती के बारे में सारी चीजें के अंदर किस तरह है? बज़्म ऐश के अंदर, जो कैसा है? नसरी रिसाला है। उसके बाद देखिए, नज़ीर अकबर आबादी की अगर खुसूसियत कलाम में, इनके कलाम की खुसूसियत के बारे में पूछा जाए, जिस तरह आपको पता है मुंशी प्रेमचंद साहब की कलाम की खुसूसियत क्या थी कि वो देही जिंदगी के बारे में लिखते थे, देहाती जिंदगी, किसान मजदूर के बारे में लिखते थे। इसी तरह नज़ीर अकबर आबादी की सबसे बड़ी
खूबी, सीधी सादी जबान में बयान करना, यानी मुकफ़ा और मुसज्जा अल्फाज का ये इस्तेमाल नहीं करते थे, यानी ऐसे मुश्किल मुश्किल भारी भारी वर्ड यूज नहीं करते थे कि जो अवामुन्नास को समझ में ना आ सके, बल्कि सीधे सादे और बिल्कुल सादी जबान का ये इस्तेमाल करते थे। आप नजीर अकबर आबादी की किसी भी नज्म को पढ़ सकते हैं, चाहे रोटी हो, आदमी नामा हो, बंजारा हो, ठीक है, होली, दिवाली, बहुत सारी इन्होंने क्या नज़में लिखी हैं त्योहारों के ऊपर भी। नजीर अकबर आबादी ने शायरी में किसी की शागिर्दी इख्तियार नहीं की। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नजीर अकबर आबादी के शायरी में उस्ताद कौन थे, ऑप्शन में 3 नाम आ जाए, किसी के भी चौथा नाम हो कि कोई नहीं, तो कोई नहीं पे लगा देना, भाई साहब का कोई उस्ताद ही नहीं था शायरी में, ठीक है। किसका? नजीर अकबर आबादी का। तो शायरी में किसी की शागिर्दी इख्तियार नहीं की, किसने? नजीर अकबर आबादी ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। उसके बाद देखिए, नजीर अकबर आबादी ने सबसे ज्यादा मतरूक अल्फाज का इस्तेमाल किया। मतरूक का मतलब होता है कि ऐसे अल्फाज जो छोड़ दिए गए हों, जिन्हें लोग इस्तेमाल ना करते हों शेर व शायरी के अंदर, तो इन्होंने उन अल्फाज का इस्तेमाल किया। अब क्वेश्चन आपसे यूं पूछा जा सकता है कि किस शायर ने सबसे ज्यादा मतरूक अल्फाज का इस्तेमाल किया? तो नजीर अकबर आबादी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और शायद फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, ठीक है ना। तो इन चीजों को आपको याद रखना है। नजीर अकबर आबादी ने अपनी नज़मों में हिंदुस्तानी माहौल की अक्कासी की, यानी एक हिंदुस्तानी, हमारे हिंदुस्तान का जो एक माहौल है, इस सारे माहौल के बारे में बताया लोगों के सामने, उसको क्या है, नक्शा खींचा पूरा माहौल का। तो ये इनकी एक क्या है, खुसूसियात है। उसके बाद देखिए, नजीर अकबर आबादी की रोटियां, बंजारा नामा, मुफलिसी, होली, आदमी नामा, कृष्ण कन्हैया का बालपन, ये वगैरह इनकी मशहूर मशहूर नज़में हैं, ठीक है। किसी भी नज़म के बारे में पूछ लिया, बंजारा नामा किसकी नज़म है, होली, दिवाली, ठीक है, रोटियां, आदमी नामा किसकी नज़म है, नजीर अकबर आबादी की। अब नजीर अकबर आबादी के इंतकाल की बात की जाए, चूंकि आपको हमने समान हयात के बारे में, खुसूसियत कलाम के बारे में बहुत सारी चीजें बता दी हैं, तो इनका इंतकाल हुआ था 1830 में आगरा में। आपको पता है अहमद शाह अब्दाली ने जब दिल्ली पर आक्रमण किया, हमला किया, मराठों को युद्ध में पराजित किया, हराया था, तो उस युद्ध के बाद ये दिल्ली से आगरा आ गए थे और आगरा में रहने से लग गए थे। पैदाइश दिल्ली की है, लेकिन इंतकाल इनका आगरा में हुआ है 1830। ये आपको याद रखना है। तो उसके बाद देखिए, इनके बारे में कुछ कौल अक़वाल है, चूंकि आपके एग्जाम का लेवल कुछ अच्छा है ना, कुछ बल्कि क्या बहुत अच्छा लेवल है आपका, तो उससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो नजीर का वजूद ही उर्दू शायरी की बेनजीर तनकीद है। सॉरी, नजीर का वजूद ही उर्दू शायरी की बेनजीर तनकीद है। ये किसने कहा है? ये कलीमुद्दीन अहमद साहब ने कहा है नजीर अहमद के बारे में, नजीर अकबर आबादी के बारे में। इसी तरह नियाज फतेहपुरी साहब कहते हैं कि नजीर अकबर आबादी एक चुटकुल्लेबाज शायर है। तो नजीर अकबर आबादी को चुटकुल्लेबाज शायर किसने कहा है? नियाज फतेहपुरी ने। या नजीर चुटकुल्लेबाज शायर के ना नियाज फतेहपुरी ने चुटकुल्लेबाज शायर किसे कहा है? तो नजीर अकबर आबादी, ठीक है। कैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछे, उत्तर नजीर अकबर आबादी ही है। इसी तरह शमसुर रहमान फारूकी साहब बहुत अच्छे मुहक्किक हुए हैं, तनकीद निगार हुए हैं। इन्होंने कहा है कि शायरी नजीर के कब्जा कुदरत से बाहर है। ये इन्होंने क्या, इन पर तंज किया है, तंज व मिजाह के बड़े खतरनाक आदमी। इन्होंने कहा है कि शायरी नजीर के कब्जा कुदरत से बाहर है, यानी इनके शायरी करना उनका मकसद क्या बोलते हैं, उनका काम नहीं है, बल्कि वो नहीं कर सकते शायरी, ठीक है, उनके हिम्मत से बाहर है। कलीमुद्दीन अहमद साहब कहते हैं कि नजीर उर्दू शायरी के आसमान पर एक दरख्शंदा सितारे हैं। दरख्शंदा का मतलब होता है चमकते दमकते, यानी वो उर्दू शायरी के लिए एक सितारे के मानिंद है, जो जमीन वालों के लिए आसमान पर चमकता है, जो अलग ही सितारा नजर आता है। इसी तरह उर्दू अदब के अंदर नजीर एक वो बेमिसाल शायर हैं, एक वो लासानी शायर हैं कि जो दीगर शायरों से बिल्कुल अलग हैं। ये कहना है कलीमुद्दीन अहमद साहब का। तो देखिए, उसके बाद देखिए हम देखते हैं नज़म मुफलिसी क्या है। देखिए, मुफलिसी नज़म के बारे में तो इसके बंद पूछे जाएंगे आपसे कि नज़म मुफलिसी में देखिए कुल कितने बंद हैं। तो बुक में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, वहां लिखे हुए थे 35। हालांकि हमने जो नज़म है उस नज़म के अंदर भी लिखा हुआ है कि नज़म के अंदर टोटल जो बंद हमने टाइप कर रखे हैं वो है 34। तो इसके अंदर कुल कितने हैं? 34 बंद है इस नज़म के अंदर। उसके बाद जो आपकी ये नज़म है मुफलिसी नज़म, इसकी हैयत आपसे पूछी जाएगी। पहले बंद आप कर लें 34, हैयत पूछी जाएगी। तो ये नज़म की हैयत है मुखम्मस के अंदाज में, ठीक है। कैसी नज़म है? मुखम्मस के अंदाज में। इस नज़म के अंदर नजीर अकबर आबादी ने क्या बयान किया है? तो देखिए, इस नज़म के अंदर गरीबी, मुफलिसी के बारे में बयान किया है
कि देखिए जब इंसान के पास माल और दौलत और सरूवत होती है, इंसान के पास सब कुछ होता है, तो बहुत सारे उसके यारों मददगार उसके दोस्त बन जाएंगे। इंसान जब लाखों में खेलने वाला हो तो उसके पास तो उसको लाखों देने वाले बहुत मिल जाएंगे, ठीक है, यानी उसको लाखों उधार देने वाले बहुत मिल जाएंगे, भाई ठीक है कोई बात नहीं आप ले लीजिए, इसलिए उसके पास पैसे हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है ना तो आपको 100 रुपए मिलना मोहल्ले में मुश्किल हो जाएंगे। ये आजकल के लोगों की हालात होती है। हालांकि जिस आदमी के पास आज पैसे हैं या जो गरीब है कल को मालदार भी हो सकता है। तो ये बताया गया है कि गरीबी कितनी खतरनाक होती है। गरीबी एक इतनी खतरनाक चीज है कि आलिम जो है, दानिशमंद जो है, अक्लमंद जो आदमी है, उसकी अक्लमंदी, उसकी दानिशमंदी, उसकी इल्म और हिरफत सब कुछ को खत्म कर देती है। ऐसी होती है गरीबी। इसके बारे में बयान किया है नज़म मुफलिसी के जरिए नजीर अकबराबादी ने। इसमें कुल 34 बंद हैं, नज़म की हैयत मुखम्मस के अंदाज में, ठीक है। आगे देखिए अब शायर इसमें कह रहे हैं, जब आदमी के हाल पे आती है मुफलिसी, मुखम्मस के अंदाज में नज़म लिखी हुई है, याद रखें, ठीक है। जिस तरह इनकी आदमी नामा जो नज़म है वो भी मुखम्मस के अंदाज में है। जब आदमी के हाल पे आती है मुफलिसी, किस किस तरह से उसको सताती है मुफलिसी। प्यासा तमाम रोज बिठाती है मुफलिसी, भूखा तमाम रात सुलाती है मुफलिसी, ये दुख वो जाने कि जिस पे आती है मुफलिसी। देखिए शेर में ऐसा कोई लफ्ज पहले शेर में है नहीं जिसका वर्ड मीनिंग आपको पता ना हो। देखिए शायर कह रहे हैं जिस आदमी के हालत पर गरीबी आती है तो उसको किस किस तरह से परेशान करती है। पूरे दिन क्या है बेचारे को प्यासा बैठना रहना पड़ जाता है, भूखा रहना पड़ता है पूरी रात, खाने को पैसे तो खाने दाने को क्या है पैसे नहीं है। और ये दुख वही आदमी जानता है जिस आदमी पर गरीबी आती है। आगे कहते हैं कहिए तो अब हकीम। हकीम अरबी जबान का वर्ड है, इसका बहुवचन आता है हुकामा। हकीम का बहुवचन क्या आता है? हुकामा, ठीक है, जिसके माने होते हैं हिकमत वाला यानी दानिशमंद। कहिए तो अब हकीम की सबसे बड़ी शान, शान यानी कि शान, ठीक है, ताजीम जिसकी करते हैं नवाब और खान। ताजीम का माना होता है इज्जत करना, एहतराम करना, रेस्पेक्ट करना। मुफलिस हुए तो हजरत लुकमान क्या है यहाँ? लुकमान, देखिए लुकमान हकीम जो बहुत ही मशहूर और मारूफ है, या नबी है या नहीं इसके बारे में तो इख्तलाफ है। बहरहाल लुकमान हकीम की हिकमत बहुत प्रसिद्ध है, बहुत मशहूर है, ठीक है। तो लुकमान हकीम। ईसा भी हो तो कोई नहीं बचता मियाँ। ईसा अलैहिस्सलाम इब्ने मरियम, ठीक है, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में हिकमत हकीम की भी डुबोती है मुफलिसी। शायर कह रहे हैं कि कहिए तो अब हकीम की सबसे बड़ी शान, हकीम की बहुत बड़ी शान होती है। हकीम की इतनी बड़ी शान होती है कि बादशाह, नवाब, खानजादे भी उसकी क्या है एहतराम करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। कि हर बादशाहों के हकीम होते हैं। कहते हैं लेकिन अगर हकीम लुकमान जैसा हो, यानी लुकमान जैसा बड़ा हकीम हो और उस पर गरीबी आ जाए तो उसकी हिकमत भी कोई काम की ना रहे। और ईसा अलैहिस्सलाम जैसे शख्स पर भी अगर गरीबी आ जाए तो उसका भी क्या है लोगों के नजदीक कोई कदर और कीमत ना रहे, ऐसा बयान किया। हालांकि नबी नबी होता है, ठीक है। हिकमत हकीम की भी डुबोती है मुफलिसी। गरीबी एक ऐसी चीज है हकीम की हिकमत को खत्म कर देती है, डुबो देती है। जो अहले फजल आलिम व फाजिल कहते हैं, मुफलिस हुए तो कलिमा तलक भूल जाते हैं। फजल इल्म के बारे में, आलिम बहुवचन उलमा, फाजिल बहुवचन फौजाला। दो वर्ड आते हैं, एक आता है फुजला, एक आता है फुजाला, ठीक है। ये जो वर्ड आते हैं फुजला और फुजाला, ये ज़्वाद के साथ। अगर हम ज़्वाद पर जस्म पढ़ेंगे फुजला तो इसका मतलब होता है गंदगी, और अगर इसको पढ़ेंगे फुजाला तो मतलब होगा इसका फाजिल की जमा, मतलब दानिशमंद लोग, अक्लमंद, इल्म वाले लोग हैं, ठीक है, फजीलत याफ्ता। तो पूछे कोई अलिफ तो उसे बा बताते हैं, वो जो गरीब और गुरबा के बच्चे पढ़ाते हैं। उलमा के बारे में कहा गया है कि एक आलिम है, पढ़ा लिखा शख्स है, जिसके पास अच्छा इल्म है, दानिश्वर है, लेकिन जब गरीबी आती है तो बेचारे कलमा तक भूल जाते हैं, उन्हें कुछ याद नहीं रहता। उनसे बच्चे अलिफ पूछते हैं तो बा बताते हैं, मतलब पूछा कुछ जाए बताते कुछ है। सब क्या है गरीबी की वजह से। वो जो गरीब गुरबा के बच्चे पढ़ाते हैं वो कौन होते हैं? मौलवी लोग होते हैं। उनकी उम्र भर नहीं जाती है मुफलिसी, जिनकी क्या गए पूरी जिंदगी भर क्या गरीबी नहीं जाती। इसलिए कि आलिम जो लोग होते हैं बहुत क्या कम कीमत पे बच्चों को क्या है तालीम देते हैं, पढ़ाते हैं, कुरान और हदीस का इल्म बच्चों को देते हैं। मुफलिस करे जो आके मजलिस के बीच हाल, सब जाने रोटियों का ये डाला है उसने जाल। कहते हैं अगर कोई महफिल सजी हुई है, कोई महफिल जमी हुई है, उसमें कोई गरीब आदमी आकर अपना हाल बयान करे तो लोग यूं समझेंगे कि ये गरीब गरीब नहीं है, ये तो सिर्फ इसने खाने कमाने का धंधा बना रखा है, ठीक है। सब समझेंगे रोटियों का इसने क्या जाल डाला है। घर गिर पड़े तो कोई ना लेवे उसे संभाल, मुफलिस में हो में लाख अगर इल्म कमाल। इल्म बहुवचन आता है उलूम,
कहते हैं अगर कोई गरीब आदमी गिर जाता है ना तो उसको कोई नहीं संभालता, मतलब उसकी गिरी हुई हालत पर कोई साथ नहीं देता, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, दानिशमंद हो, अकलमंद हो, दानिश्वर हो, कुछ भी हो, कितने भी उसमें इल्म कमाल हो, कोई उसका साथ नहीं देगा। लेकिन एक नंगा आदमी हो जिसके पास लेने देने को कुछ नहीं है लेकिन उसके पास पैसा है, तो सब उसकी क्या है, वाहवाही करेंगे। कहते हैं ना, वो कहेगा कुछ भी, मतलब बात कहेगा ना वो उल्टा कहेगा, उसको भी लोग सीधा समझेंगे। सबसे पहला अंधभक्त, उसके अंधभक्त बहुत होंगे जिनको सब बात समझ में आएगी, ये सारे फॉर्मूले इनको समझ में आएंगे। सब खाक बीच के आके मिलाती है मुफलिसी, मुफलिसी सारा कुछ मिट्टी में मिला देती है, सारे इल्म फजल को, सब चीजों को कहे खत्म कर देती है। जब रोटियों के बटने का आकर पड़े शुमार, शुमार का माना होता है काउंटिंग करना, गिनती करना, ठीक है। मुफलिस को देवे एक तवंगर को चार चार, तवंगर के माने होते हैं मालदार, ठीक है, तवंगर के माने क्या होते हैं, मालदार। कहते हैं जब रोटियों के बटने का टाइम आता है तो जो गरीब का बच्चा है उसको सिर्फ मिलेंगी दो, है नहीं, सिर्फ उसके काउंटिंग हिसाब से दो या एक, जितने भी वो दे रहे हैं। लेकिन मालदार का अगर बच्चा लाइन में खड़ा है या मालदार खड़ा है तो चार चार, इसलिए कि बाप का डर है, उसका बाप क्या है, विधायक है सीधा, तो उसको चार चार मिलेगी। मतलब नौकरियों का सवाल है, गरीब आदमी को कौन पूछता है? मालदारों की पहले जैक चेक पहुंच जाते हैं वहां। घर मांगे और वो तो उसे झिड़के बार बार, अगर वो कुछ और तलब करे मांगे तो उसे वहां से झिड़क दे जाता है। इस मुफलिसी का आह बया क्या करूं मैं यार, है कि ए मेरे दोस्त, इस मुफलिसी, इस गरीबी की मैं क्या क्या आपको हालात बयान करूं कि क्या क्या करवा देती है। मुफलिस को इस जगह भी चबाती है मुफलिसी, है ऐसी जगह पर, खाने पीने के जगह पर कि जहां इंसान को क्या रोजी रोटी के लाले पड़े, वहां पर भी गरीबी इंसान को सताती है। मुफलिस की कुछ नजर नहीं रहती है आन पर, आन का मतलब होता है वक्त, समय देता है वो अपनी जान एक एक नान पर, और नान के माने होते हैं रोटी फारसी जबान में, ठीक है। कहते हैं गरीब आदमी के बेचारे वक्त पर कोई नजर नहीं रहती, उसे बस खाने को जिस वक्त मिल जाए, जैसा मिल जाए सब अच्छा है, तो उसकी तो बस नजर होती है, क्या होती है, रोटी पर होती है। उसे रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, और क्या चाहिए। हर आन टूट पड़ता है रोटी के खान पर, खान का मतलब होता है दस्तरखान, जो मुस्लिम लोग खाना खाने के टाइम बिछाते हैं, ठीक है, नीचे बैठ के खाते हैं, इट्स इस्लामिक सिविलाइजेशन। जिस तरह कुत्ते लड़ते हैं इस्तखान पर, इस्तखान का मतलब होता है हड्डियां, के गरीब आदमी रोटियों पर इस तरह लड़ते हैं जिस तरह कुत्ते हड्डियों पर लड़ते हैं, एक हड्डी पर क्या कई कुत्ते इकट्ठे हो जाएंगे, वैसा ही मुफलिसों को लड़ाती है मुफलिसी। ऐसी गरीबी एक चीज है कि गरीबों को क्या है, लड़वा देती है आपस में। इसलिए अगर तुम किसी गरीब आदमी को दे रहे हो तो उसको 5 रुपए देकर ये मत करना इसमें से आधा आधा कर लेना, ओके 2.5 करेंगे, कम से कम उनको पहले अलग अलग कर दो, भाई ठीक है ये आपके, ये आपके, ठीक है। इस तरह उनमें आपस में लड़ाई मत कराया करो, बहुत बड़ा ये गुनाह होता है। करता नहीं हया से जो कोई काम वो आ, हया के माने होते हैं शर्म। मुफलिस करे उसके तई इंसराम, इंसराम का माना होता है इंतजाम करना, बंदोबस्त करना, ठीक है। समझे ना कुछ हलाल न जाने हराम आ, हलाल हराम, किसी चीज हलाल होना, वो हलाल हराम, वो हलाल नहीं जो हलाल किया जाता है, हलाल का मतलब होता है जायज, हराम का माना है नाजायज। कहते हैं जिसको शर्मो हया नंगो नाम, नंग और नाम इसका माने इज्जत और मर्तबा, ये इसका उल्टा होगा नंग, है शर्मो हया दोनों एक ही माने में है। वो सब हया वो शर्म उठाती है मुफलिसी। कहते हैं कि करता नहीं हया से जो कोई काम हुआ, तो बहुत से आदमी ऐसे होते बेचारे के अंदर हया और शर्म की वजह से कोई काम नहीं कर पाते, गरीबी है ना, है लेकिन फिर भी गरीब आदमी होता है, उसके होने के बावजूद भी अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करता है, अपने लिए कोई बंदोबस्त करता है। अब चाहे वो हराम, जिसे ना कोई हलाल समझ रहा है हराम समझ रहा है, मतलब कहीं से बजाय बस मिल जाए, है ना, कुछ ऐसे लोग हैं। कहते हैं जिसको शर्मो हया नंगो नाम है। अब जिन लोगों के इज्जत और मर्तबत होगी तो वो तो चाहे गरीब होंगे लेकिन नाजायज किसी का नहीं खाएंगे, ठीक है। लेकिन जो मालदार आदमी है, बहुत सारे लोग ऐसे उनको बस कहीं से भी मिल जाए, पैसा हो जाए, बस पैसे की उनको क्या है, तड़प होती है, भूख होती है, वो सब है शर्म और हया वो खत्म कर देती है। लेकिन अगर गरीब आदमी, गरीबी ज्यादा हो गई, बेशक पास खाने को कुछ नहीं है, तो फिर क्या शर्म हो हया, उसको तो रोटी चाहिए खाने के लिए, जिंदा रहने के लिए, तो सब शर्म हो हया भी उसकी क्या खत्म हो जाती है। ये मुफलिसी वो शे है कि जिस घर में भर गई, शे एक वचन है, बहुवचन आता है इसका अशिया, ठीक है, बहुवचन आता है अशिया, जिसके मतलब होता है चीजें। फिर जितने घर थे सब में उसी घर से दर गई, जन बच्चे रोते हैं गोया नानी गुजर गई, हमसाये पूछते हैं कि क्या दादी मर गई है। बिन मुर्दा घर में शोर मचाती है मुफलिसी। जन के माने होते हैं औरत, फारसी जबान का वर्ड है, और हमसाये का मतलब होता है पड़ोसी, और बिन मुर्दा, मुर्दा का मतलब वही डेड बॉडी, ठीक है, मरा होना।
शायर कहते हैं कि जिस घर के अंदर गरीबी आ गई तो उस घर के अंदर जितने भी घर का अफराद है सब के सब उस घर गरीबी की लपेटे में आते हैं। औरत बच्चे इस तरह रोते हैं गोया के क्या है उनकी नानी गुजर गई हो, नानी यानी माँ की अम्मी गुजर गई हो, इस तरह बच्चे रो रहे हैं, औरतें रो रही हैं और पूरा घर में इस तरह एक रोने का शोर गुल मच रहा है कि पड़ोसी क्या कोई मर गया है, कि कोई दादी गुजर गई आपकी। बिन मुर्दा घर में शोर मचाती है मुफलिसी, ना कोई घर में मौत हुई है ना कुछ हुई है, लेकिन गरीबी एक ऐसी चीज है कि इंसान के घर में क्या है आहोजारी करा देती है। लाजिम है अगर गमी में कोई शोरगुल मचाए, गमी में कोई शोरगुल मतलब हंगामा करना, शोरगुल करना, कह रहे भाई जरूरी सी बात है, गम हुआ है, दुख हुआ है, दर्द हुआ है तो शोरगुल होगा ही, जरूरी सी बात है। मुफलिस बगैर गम के ही करता है हाय हाय, लेकिन जो गरीब आदमी है वो बिना किसी गम के भी हाय हाय करता है? मर जावे अगर कोई तो कहां से उसे उठाए, अगर एक गरीब आदमी मर जाए तो उसको उठाने के भी लाले पड़ जाते हैं, कौन कहां से लाए। इस मुफलिसी की ख्वारियां क्या क्या कहूं मैं, हाय ख्वारियां का माने शर्म, इस गरीबी की शर्म है क्या क्या आपको बयान करूं, क्यों मुर्दे को बिन कफन के गड़ाती है मुफलिसी। गरीबी एक ऐसी चीज है कि इंसान के पास मरने के बाद कफन तक के लिए कपड़े भी नहीं होते और इंसान को बगैर कफन के दफन होना पड़ता है। मतलब ये कि उसका खुद का पैसे का कफन भी उसके पास नहीं है जिसके जरिए वो क्या है दफन कर दिया जाए। क्या क्या मैं मुफलिसी की कहूं ख्वारी फड़कियां, झाड़ू बगैर घर में बिखरती हैं झकड़ियां, कोनों में जाले पड़े हैं छप्पर में मकड़ियां, पैदा ना हो में जिनके जलाने को लकड़ियां, दरिया में उनके मुर्दे बहाती है मुफलिसी। देखिए बड़ा ही शानदार अंदाज बयान किया है शायर, ये बयान कर रहे हैं कि गरीबी के मैं कौन कौन सी शर्म आपको बयान करूं, गरीबी में क्या क्या इंसान को देखना पड़ जाता है। घर में इस तरह क्या है कि अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है। देखिए झकड़ियां, झकड़ियां का मतलब होता है जो झाड़ू होता है ना, झाड़ू, झाड़ी की जो तीलियां होती है ना लंबी लंबी है जिनसे मिलकर झाड़ू बनता है उनको झकड़ियां कहा जाता है, ठीक है। तो कहते हैं घर में झकड़ियां बिखरी हुई हैं, ऐसे समझो मतलब सब कुछ अस्त व्यस्त है, कुछ है ही नहीं यहाँ पर है। और कोनों में जाले पड़े हैं छप्पर में मकड़ियां, घर में चारों तरफ क्या जाले जाले फैले हुए हैं, मकड़ियां लगी हुई हैं घर में, इसलिए कि अगर घर ठीक ठाक आदमी का बिल्कुल साफ और शफाफ होगा। और पैदा ना हो में जिनके जलाने को लकड़ियां, इस तरह के गरीब आदमी हिंदू धर्म से इस तरह है इन लोगों में क्या जलाते हैं। तो इतना गरीब आदमी है कि उसको क्या है कि उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने पैसे से क्या अपने लिए अपनी अर्थी के लिए मतलब उनके घर वाले उनके बच्चे अपने वालिदैन को जलाने के लिए लकड़ियां तक ले आए। आखिरकार जब लकड़ियां नहीं होंगी जलाने को तो क्या होगा, दरिया में मुर्दे को बहा दिया जाता है, ठीक है। ये गरीबी। बीवी की नथ न लड़कों के हाथों कड़े रहे, कपड़े मियाँ के बनिए के घर में पड़े रहे, जब कड़ियां बिक गई तो खंडर में उड़े रहे, जंजीर ना किवाड़ ना पत्थर गड़े रहे, आखिर को ईंट ईंट खुदाती है मुफलिसी। मतलब ये कि गरीबी एक ऐसी चीज है, बीवी की नथ जो होती है नाक में पहनी जाती है वो तक बिकवा देती है, बच्चों के हाथों के कड़े तक बिकवा देती है। और मियाँ जो अपने लिए कपड़े खरीदना चाहता है उस मियाँ की ख्वाहिश रहती है उसके कपड़े सिर्फ बनिए के घर में ही रहते हैं, उसकी शॉप पर ही रखे रहते हैं, अपने लिए ला नहीं सकता गरीबी की वजह से, बस ये फटे हाल रह रहा है। और जब कड़ियां बिक गई तो खंडर में उड़े रहे, अब खंडरात एक मकान बच गया, सब कुछ बिक गया है। तो फिर क्या जंजीर ना किवाड़ ना पत्थर गड़े रहे, फिर क्या है मकान की जो जंजीर है जो दरवाजे पे लगाई जाती है, किवाड़ है, पत्थर है, सब कुछ है बेच दिया। और उसके बाद ईंट ईंट तक भी क्या खुदवा देती है, वो भी बेचने को मजबूर कर देती है। मतलब यह है कि लास्ट में इंसान को अपना सब कुछ बेचकर एक सिर्फ छप्पर में रहना पड़ेगा। ये गरीबी इतनी खतरनाक है कि अल्लाह इनसे बचाए, ठीक है। नक्काश पर, नक्काश कहते हैं वो कैलीग्राफी करने वाला होता है ना नक्काश, ठीक है, जो नक्श तस्वीर बनाता है, मूर्तिकार जिसे कह सकते हैं हम। नक्काश पर भी जोर जब आ मुफलिसी करे, जब गरीब आदमी नक्काश पर गरीबी अपना जोर दिखाए, सब रंग में दम कर दे तसव्वुर के करके, तसव्वुर के किरकिरे, सब रंग में दम, दम का मतलब होता है सांस मारना भी, ठीक है। सब रंग में दम कर दे तसव्वुर के किरकिरे, जो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि किस तरह मुझे रंगसाजी करनी है, लेकिन जब गरीबी आ गई तो क्या रंगसाजी करेगा, सारा मजा किरकिरा हो जाता है उसका, इसलिए कि रंग लाने के लिए भी पैसा नहीं है तो क्या रंग लगाएगा वो। सूरत ही उसकी देख के मुंह खींच रहे परे, तस्वीर और नक्श में क्या रंग वो भरे। उस इंसान की गरीबी सूरत देखकर ही लोग इनसे क्या मुंह मोड़ लेते हैं, अब वो चाहे कैसा भी नक्शो निगार कर ले कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। देखिए कैलीग्राफी वगैरह जो चीज बनाई जाती है वही चीज आपको फुटपाथ पे मिलेगी 100 रुपए की, वही चीज आपको किसी शोरूम में मिलेगी 1000 रुपए की। फर्क होता है सिर्फ गरीबी का है और एक जगह का।
तो ये इस तरह की बात बयान की गई है। उसके तो मुंह का रंग उड़ाती है मुफलिसी, वो क्या रंग भरेगा, उस नक्काश का तो मुंह का रंग ही उड़ा दिया है गरीबी ने। जब खूब रूपे आन के पड़ता है दिन स्याह, फिरता है बोसे देता है हर एक को वो खामखा। खूबरू का मतलब होता है खूबसूरत, और स्याह का मतलब काला, ब्लैक। आन के माने वक्त होता है, लेकिन आन के मतलब आने के माने में भी यहाँ पर ये खूबसूरत माशूका है, महबूबा है। जब उस पर गरीबी आती है तो बेचारी क्या करती है कि हर किसी को खामे खा बोसे देती फिरती है, हैं? मतलब ऐसा नहीं कि सच में किसी को किस कर रही है, इसका मतलब यहाँ पर ये खामखा का मतलब चाह ना चाह, फारसी का वर्ड है। का मतलब चाहना, मखा मतलब ना चाहना, तो चाहते ना चाहते हुए भी, ठीक है, कहते ना खामे खा हमारे चिपटना। मतलब ये कि खूबरू इंसान है, इज्जतदार इंसान है, सब कुछ उसके पास था, लेकिन जब गरीबी आ गई तो फिर अब हर किसी के सामने हाथ फैलाता फिर रहा है। ये मतलब होता है बोसा देने का। कभी तुम समझ लो कि बोसे देने आ गई, ठीक है। हरगिज किसी के दिल को नहीं होती उसकी चाह, चाह के माने जरूरत, हालांकि हर किसी को किसी भी वक्त इसकी जरूरत नहीं होती कि भाई हमारे पास ये चीज आए गरीबी। अगर हुस्न हो 1000 रुपए का तो उसको चाहे उसका लाखों रुपए का हुस्न हो, लेकिन अब क्या है, कोड़ियों के दाम रह गया। क्या कोड़ियों के मोल बिकाती है मुफलिसी, है। एक हुस्न को, एक हुस्न की क्या है, परी को भी कोड़ियों के दाम ला दिया गरीबी ने। इतनी खतरनाक चीज है गरीबी। इस खूबरू उस खूबरू कौन दे अब दामो दिरहम, दाम दिरहम, दाम कीमत, दिरहम ये भी क्या कीमत के माने में इस्तेमाल होगा, हालांकि दिरहम तो क्या एक करेंसी का नाम है। जो कोड़ी कोड़ी बोसे को राजी हो दम बदम, दम बदम मतलब सांस बसांस, यानी कि हर वक्त। शायर ये कह रहा है कि एक खूबसूरत चेहरा वाली माशूका महबूबा को कौन अब मालो दौलत देगा, जो सिर्फ कोड़ियों के दाम ही क्या है, हर वक्त बोसे देने को तैयार हो, राजी हो जाती हो। टोपी पुरानी दो तो वो जाने कोलाहे जम, कोलाहे जम का मतलब होता है कीमती ताज। अगर उसको हम पुरानी टोपी भी ओढ़ने को देंगे तो वो भी उसे एक बादशाहों का सा ताज समझेगी, ठीक है। क्यों कर ना जी को इस चमने हुस्न के हो गम, तो उसको इस दुनिया के गम से क्या, दुनिया के हुस्न से क्या गम होगा, जब उसको कुछ मिल रहा है तो वो उसी में खुश रहेगी बेचारी, है। जबकि बाहर मुफ्त उठाती है मुफलिसी, तो गरीबी एक ऐसी चीज है इंसान की जो खुशगवार जिंदगी है उन सबको खत्म कर देती है। आशिक के हाल पर, ये भाई आशिकों के बारे में, माशूका तब तक तो खूब लिपटती है जब आशिक के पास सब कुछ हो, लेकिन जैसी आशिक की हालत तवंगरी से दूसरी तरफ जाती है तनज्जुली की ओर, तो बात खत्म। आशिक के हाल पर भी जब मुफलिसी पड़े, माशूक अपने पास न दे उसको बैठने, हैं। तो ऐसी माशूकाओं से भी दूरी बनाना अच्छा है। आवे जो रात को तो निकाल वही उसे, इस डर से कहीं रात को ईजा कहीं ना दे। ईजा के माना होता है तकलीफ पहुंचाना। तोहमत ये आशिकों को लगाती है मुफलिसी, तोहमत का मतलब होता है इल्जाम, है। एक आशिक आदमी है, एक माशुका ने उससे इश्क किया, तो उससे, तो यहाँ पर माशुका वो वाली माशुका मुराद है जिसने आशिक से इश्क नहीं किया बल्कि उसके माल दौलत से इश्क किया था। माल दौलत खत्म हो गई तो आशिक के भाव खत्म हो गए, उसको अपने पास फटकने भी नहीं देती, बैठने भी नहीं देती, और उस पर तरह तरह के इल्जाम लगा के अपनी मोहब्बत खत्म कर लेती, चूंकि मोहब्बत उसकी दौलत से थी, जब दौलत ही नहीं तो मोहब्बत किस बात की। कैसी ही धूमधाम की रंडी हो खुश जमाल, जब मुफलिसी का आन पड़े सर पे उसके जाली, बड़ा खतरनाक वर्ड है ना रंडी। तो कैसी ही धूमधाम की रंडी हो, कैसी मतलब एक नचनिया हो, है, ये काम करने वाली हो, जब गरीबी उस पर आ पड़े तो उससे भी क्या हाल खराब हो जाते हैं। देते हैं उसके नाच कोठे के बीच डाल, नाचे है वो तो फर्श के ऊपर कदम संभाल, जो फर्श पर क्या है कदम संभाल कर नाचती थी, हैं। बड़े शानदार उस पर स्टेज पर डांस प्रोग्राम करती थी, हैं, बड़े बड़े स्टेजों पर जाती थी, लेकिन अब गरीबी आ गई तो कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। अब फिर बीच बीच गांव में नाच रही है, ठीक है, नुक्कड़ों पे नाच रही है और उसको उंगलियों पे नचाती है मुफलिसी। गरीब लोग भी हैं, हर तरह के लोग भी उसको क्या है कटाक्ष कर रहे हैं उस पर, और वो सबके बीच में नाच रही है, अपना डांस कर रही है, इसलिए उसको पैसे से मतलब है ना। उसका दिल ठिकाने नहीं, भाव क्या बताए, जब हो फटा दुपट्टा तो काहे से मुंह छिपाए। शायर कह रहा है जिस आदमी का दिल ठिकाने नहीं, जिसको डर है क्या हो सकता है यहाँ तो काम भी मिल रहा है, आगे मिले या ना मिले, तो अपना भाव क्या बताएगी, मैं तो इतना लूंगी तब ये कर सकती हूँ। जब दुपट्टा फटा हो तो मुंह कैसे छुपाए, मतलब लेने देने ही कुछ नहीं है तो बाकी की बात ही क्या करें। वो शाम से ले सुबह तलक गो के नाचे गाए, औरों को 8-7 तो वो 2 टके ही पाए। मतलब एक बेचारे सुबह से शाम तक गया, शाम से सुबह तक नाचती है गाती है, औरों को मिलते हैं 8-7 लेकिन उसको मिलते हैं 2 टके, चूंकि उसकी कीमत 2 टके की रहेगी। 2 टके से कीमत क्यों रह गई थी, इसकी गरीबी की वजह से।
इस लाज से उसे लजाती है मुफलिसी। कितनी खतरनाक चीज है कि इस शर्म से उसे भी क्या है, शर्म में डुबो देती है मुफलिसी। जिस रंडी का हो फलाकत से दिल हजी, रखता है उसको जब कोई आकर तमाश में, एक पौन पैसे तक वो भी करती नहीं नहीं, ये दुख इसी से पूछिए अब आह जिसके तहीं, मोहब्बत में सारी रात जगाती है मुफलिसी। इसमें देखिए शायर कह रहे हैं कि फलाकत का मतलब होता है गरीबी, हंसी का माना होता है दुख दर्द, कि जिस रंडी का गरीबी की वजह से क्या दुख में दिल में क्या है दर्द हो है? तो रखता है उसका जब कोई आकर तमाश में, तमाश ये तमाशा का मुखफ़फ़ है, जिस तरह यहाँ का यहाँ बनता है वहां का वहां बनता है, ऐसे तमाशा नहीं तमाशा। जब कोई उसको आकर बुलाता है, उसको लाता है, तमाशा उससे करवाता है, एक पौन पैसे तक भी वो करती नहीं नहीं, पौन पैसे तक भी मना नहीं करती, वो सब कुछ ले लेती है चूंकि गरीबी है। ये दुख उसी से पूछिए अब आह जिसके तई, ये उसी से पूछे तई का मन नीचे, कि जिसके जो गरीबी के नीचे आया हुआ है, यानी ऐसा नहीं गरीबी रेखा, वो मतलब जिसके पास माल दौलत सरवत कुछ नहीं है। मोहब्बत में सारी रात जगाती है मुफलिसी, और इसकी मोहब्बत में, पैसे की मोहब्बत में गरीबी क्या है, पूरी रात इंसान को जगा देती है। वो तो ये समझी दिल में कि धेला जो पाऊंगी, दमड़ी के पान दमड़ी के मस्सी मंगाऊंगी। यानी उसने तो ये सोचा था कि जो भी मैं कुछ पैसा धेला मुझे मिलेगा वहां पर, तो उसको कुछ खाने पीने को अपने लिए मंगवाऊंगी। दमड़ी है ना, कहते ना चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, मतलब मालो दौलत, ठीक है। बाकी रहे 6 दाम सो पानी भराऊंगी, फिर दिल में सोचती है कि क्या खाक खाऊंगी। बाकी सोचता है कि भाई 6 दाम बचोगे तुमसे पानी भराऊंगी, कुछ लोगों को काम कराऊंगी, लेकिन फिर सोचते हैं अगर मैंने सब ये काम करा लिया, चमड़ी चमड़ी है ना, तो फिर मैं क्या खाक खाऊंगी, इसलिए खाने की तरफ। आखिर चना उसके भुनाती है मुफलिसी, और आखिर में बेचारी को खाने में भी क्या मिलता है, चना मिलता है। आगे देखिए, जब मुफलिसी से होवे कलानूत, ये कलानूत है, कलानूत का दिल उदास। कलानूत का मतलब होता है बूढ़ा गवैया, जो एक बुढ़ापे में एक तंबूर ले घूमता ना, सारंगी वगैरह टाइप पे। तंबूर का मतलब, तंबूरे मतलब होता है गायकी के एक आला। फिरता है तंबूरे को हर घर के आसपास, एक पाव से आटे की दिल में लगाए के आस, गोरी का वक्त होवे तो गाता है वो हवास। यहाँ तक हवास उसकी उड़ाती है मुफलिसी। कहते हैं गरीब आदमी जो बूढ़ा गवैया है, उसको सिर्फ वो इसी अंदाज में, इसी आरजू में गाता फिरता है मोहल्ले में कि उसको कहीं से इधर से आटा उटा मिल जाए, थोड़ा बहुत आटा मिल जाए खाने पकाने के लिए, तो फिर उससे अपना क्या जीवन यापन कर ले। बस इसी की आस में पूरे घरों का क्या वो चक्कर लगाता रहता है, और उसका कोई मकसद नहीं होता। मुफलिस जो ब्याह बेटी का करता है बोल बोल, पैसा कहाँ जो जाके वो लावे जहेज मोल। गरीब आदमी जो अपनी बेटी का ब्याह करता है, तो उसके पास कहाँ से इतना पैसा है कि वो उसके लिए जहेज लाए, ठीक है। जोरू का वो गला है कि फूटा हो जैसे ढोल, घर की हलाल खोरी तलक करती है ठठोल। हैबत तमाम उसकी आती है मुफलिसी, हैबत का माने डर के होते हैं। लेकिन जोरू का मतलब होता है औरत है। जोरू का वो गला है कि फूटा हो जैसे ढोल, घर की हलाल खोरी तलक करती है ठठोल। लेकिन जब इंसान को ये सब काम करने हो तो फिर बेचारा करेगा, कुछ ना कुछ उसके लिए इंतजामात भी करेगा है, अब चाहे औरत हो कुछ भी हो। और यहाँ तक कि इंसान को ये डर भी रहता है, गरीबी का डर है कि भाई गरीब आदमी जो अपनी बेटी का शादी करेगा तो वो सब कुछ अपनी बेटी की शादी में क्या लगा देता है। बारात विदा होती है, और बारात विदा होने के बाद गरीब आदमी के घर पे कुछ नहीं बचते, सिर्फ वो दोने ही वो उड़ते रहते हैं, तश्तरियां ही उड़ती रहती हैं प्लास्टिक वगैरह की। बेटे का ब्याह होवे तो ब्याही न साथी, न रोशनी न बाजे की आवाज आती है। बेटा का ब्याह होगा तो कोई मतलब गाने बजाने की आवाज नहीं आती, इसलिए कुछ है ही नहीं, उसके घर कौन आएगा गाने बजाने। आजकल तो चलो ये सिस्टम हो, डीजे वगैरह क्या क्या बजाते हैं ना। माँ पीछे एक मेली चादर ओढ़े जाती है, बेटा बना है दुल्हा तो बावा बराती है। गरीब आदमी कोई शादी में नहीं जाता, माँ बेचारी फटी सी चादर ओढ़ी हुई है, बेटा दुल्हा है बाप बराती है।
और पूरा गांव आराम से बैठा है। मुफलिस की बारात चढ़ाती है मुफलिसी, गरीब आदमी कैसी बारात जाती है। रही बात एक शाही शानदार मालदार आदमी की, तो फिर तो 2-6 किलोमीटर दूर पता लग जाता है फला गांव में फला के लड़के के फला के पुत्ते की शादी है आज, है ना। घर ब्याह कर चला है शहर को तो ये बला, शहर का माने होता है सुबह और शहर का माने होता है जादू। घर ब्याह कर चला है शहर को तो ये बला, शोहदा जनाना हिजड़ा और भाट मुंड छरा, घेरे हुए उसे चले जाते हैं जा बजा, वो आगे आगे लड़ता हुआ जाता है चला, और पीछे थप्पियों को बजाती है मुफलिसी। देखिए शादी ब्याहों में उनके बारे में बताने, जो हिजड़ा भाट होते हैं ना, जो मांगते रहते हैं दुल्हे के फादर वगैरह से मांगते रहते हैं, पैसे लेते हैं, उनको घेरे हुए जा रहे हैं जगह जगह, वो उनसे क्या लड़ता जा रहा है, उनसे क्या बचता हुआ जा रहा है, एक उसके पास देने को कुछ है ही नहीं, देगा कहां से, वो तो खुद ही क्या है बाप बेटी आए बहाने के लिए, लेकिन पीछे उनके क्या है गरीबी उनकी थपड़ियां बजाती हुई जा रही है। मतलब ये बात दर्शा रही है कि गरीब आदमी दिखा रही है इसके पास देने को कुछ नहीं है। अगर वो मालदार होता तो क्यों उनसे जान बचाता, बल्कि किसी को 100 किसी को 50 किसी को 10-20 देते रहता। दरवाजे पर जनाने बजाते हैं तालियां और घर में बैठी डोमनी देती हैं गालियां, मालन गले की हार हो दौड़े ले डालियां, सक्का खड़ा सुनाता है बातें रजालियां, ये ख्वारी ये खराबी दिखाती है मुफलिसी। शायर इसमें कह रहे हैं कि देखिए दरवाजे पर जनाने मतलब औरतें बैठी हुई क्या तालियां बजा रही हैं, और घर में डोमनी बैठी हुई वो गालियां दे रही हुई हैं, और मालन गले की हार को दौड़े 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 क्या ला रही है। मालन मतलब वो जो माला वगैरह बनाती है। सक्का पानी पिलाने वाला, सक्का खड़ा सुनाता है बातें रसालियां, ये भी क्या है बड़ी कड़वी कड़वी बातें सुना रहा है सक्का है जो खुदा बैठा हुआ है या खड़ा हुआ है। ये ख्वारी खराबी दिखाती मुफलिसी। तो देखिए जो आदमी 2 टके के हैं, जिनकी कोई कीमत नहीं होती, गरीबी आ गई तो वो भी क्या 6 बात सुना के चले गए, सक्का तक भी क्या बहुत सी बातें लगा देते हैं। ये ख्वारी ये खराबी दिखाती है मुफलिसी, ये शर्मिंदगी की बातें, ऐसे लोग जो छोटे लोग भी कह जाते हैं तो ये सब गरीबी की वजह से। वरना मालदार हो और कोई बात कह जाए तो किसी हिम्मत ही नहीं। ठीक है, इस तरह के बारे में इन्होंने बयान किया है। कोई शूम बेहया कोई बोला निखट्टू है, शूम बदबख्त, ठीक है, बेहया बेशरम, निखट्टू जो कोई काम ना करता हो। बेटे ने जाना बाप तो मेरा निखट्टू है, बेटी पुकारती है कि बाबा निखट्टू है, बीबी ये दिल में कहती है कि भड़वा निखट्टू है। आखिर निखट्टू नाम धराती है मुफलिस, सारे कह रहे निखट्टे, नाकारा किसी काम का नहीं। ठीक है, कॉमन सी बात है। मुफलिस का दर्द दिल में कोई ठानता नहीं, मुफलिस की बात को भी कोई मानता नहीं। गरीब आदमी का ना कोई दर्द दिल में रखता है ना उसकी कोई बात मानता है। जात और हस्ब नसब की कोई जानता नहीं, चाहे उसका कितना ही बड़ा हस्ब नसब हो, किसी भी खानदान से ताल्लुक रखने वाला हो, पर गरीब है तो कोई वैल्यू नहीं। सूरत भी उसकी फिर कोई पहचानता नहीं, यहाँ तक के नजर से उसको गिराते हैं मुफलिसी। भूल जाते हैं गरीब आदमियों को, लोग कह रहे हैं हाँ ठीक है यार, मैं शायद देखा होगा कहीं पर, और गरीब एक मालदार आदमी हो उसको नहीं जानता होगा ना, फिर भी कह देगा ये मेरे मामा के फूफे के लड़की के फूफी का फूफा है ना। मतलब बहुत लंबा रिश्ता लगा देगा। क्यों? इसलिए कि ब्लड रिलेशन इसलिए लगा रहा है उसके माल की वजह से, या उसके किसी भी एक एंगल से उसको देखा जाए तो यूं कहा जाए तो उससे किसी पद की वजह से, किसी उसकी हैसियत की वजह से। कोई बंदा अच्छा फेमस है तो हर आदमी उसे क्या अपना रिश्ता अपना ताल्लुक जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर उसी बंदे के हालात खराब हो जाए तो कहते हैं यार मैं इसे जानता नहीं, कौन है कहाँ का है, मुझे पता नहीं इसके बारे में। तो ये इतनी खतरनाक चीज होती है गरीबी, है ना। जिस वक्त मुफलिसी से यह आकर हुआ इत्तबा, फिर कोई उसके हाल पे करता नहीं निगाह। वालिदरी कहे कोई ठहरा दे रूसिया, जो बातें उम्र भर ना सुनी हो उसने वो बातें उसको आके सुनाती मुफलिसी। कहते हैं जिस वक्त इत्तबा का मन होता है मुलाकात, कह रहे हैं जिस वक्त किसी इंसान से आकर गरीबी मुलाकात कर ले, मतलब गरीबी उसको घेर ले, तो फिर कोई उस पर उसके हाल पर निगाह नहीं करता, कोई उसको क्या है उस तरफ ध्यान नहीं देता। और गरीबी एक ऐसी चीज है कि इंसान को वो बातें सुनवा देती है जो बातें इंसान ने कभी जिंदगी में ना सुनी हो। यानी जिन आदमी को खुद की कोई हैसियत नहीं है ना, वो ऐसे आदमी को 2 बातें कह देते हैं कि जो बेचारा इस गरीबी की वजह से उसके हालात कुछ खराब हो रहे हैं। तो भाइयों हर किसी का क्या है, ये सिर्फ पढ़ने के लिए सेकंड ग्रेड के लिए नहीं है सबक, इसमें एक कॉमन सबक भी दिया गया है कि गरीब आदमियों की हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, अगर तुम करोगे तो कल को तुम्हारे भी साथ भी कोई अच्छी क्या हेल्प करेगा। ahsin कमा ahsan अल्लाहु इलैक, ठीक है, लोगों के साथ एहसान का मामला कीजिए जैसे अल्लाह ने आपके साथ एहसान का मामला किया है। चूल्हे
चूल्हे तवा ना पानी के मटके में आबी है। ये तवा, तवा वो तवा जो चूल्हे के ऊपर होता है जिसके ऊपर रोटियां बनाई जाती है, ठीक है। चूल्हे तवा न पानी के मटके में आबी है, पीने को कुछ न खाने को और ना रकाबी है, प्लेट वगैरह। मुफलिस के साथ सबके तई बेहिजाबी है, हिजाब बेपर्दगी। और मुफलिस की जोरू सच है कि यहाँ सबकी भाभी है, इज्जत सबके सब उसके दिल की गंवाती है मुफलिसी। देखिए अमीर आदमी की तो ना चाहे कैसी भी हो, है ना, काली कलोटी, तो उसकी तरफ भी किसी की हिम्मत नहीं होती, लेकिन गरीब आदमी की जो बीवी है वो सबकी भाभी है, सब उसको भाभी कहेंगे। अमीर आदमी की कह के देखो ना किसी दिन भाभी, तो कह रहे हैं बेचारे के पास जब चूल्हा है, तवा है, ना पानी है, ना कुछ नहीं है खाने पीने को, है बिल्कुल गरीब है। औरतें बेचारी बेहिजाब घूम रही हैं ना, पर्द कपड़े तक भी अच्छे से नहीं है पहनने को। तो ये सच बात कही किसी ने कि गरीब आदमी की जोरू तो सबकी भाभी है, ठीक है। इसलिए कि वो इंसान की जो इज्जत होती है ना सब कुछ गंवा देती है। तो ये बहुत बुरी चीज है गरीबी। कैसा ही आदमी हो पर अफलास के तुफेल, अफलास का मतलब होती है गरीबी, तुफेल का माने वजह। कोई गधा कहे उसे ठहरावे कोई बेल। कितना ही खतरनाक आदमी हो, है मतलब पढ़ाई में जबरदस्त, खतरनाक का मतलब ऐसा नहीं कि वो गुंडा हो, मतलब ये कि कितना ही कोई जबरदस्त एक एजुकेटेड बंदा हो, लेकिन गरीब है तो कोई उसे गधा कहेगा, कोई उसे बैल कहेगा। लेकिन मालदार का बच्चा है, एक नंबर का क्या है, बेवकूफ है, फिर इस लग के पास हुआ है ना, फिर भी कहेंगे वो बच्चा होशियार बहुत है। वो कुछ भी होशियार नहीं, उसके पैसे होशियार है। कपड़े फटे तमाम बड़े बाल फेल फेल, मुंह खुश्क दांत जर्द बदन पर जमा है मेल, है हालात खराब हुए पड़े। इंसान के क्या है, बाल, ये पूरे बॉडी लैंग्वेज, बॉडी स्ट्रक्चर से देख के पता लगता है कि बंदा क्या है, गरीब है। सब शक्ल कैदियों की बनाती है मुफलिसी। गरीबी एक ऐसी चीज है इंसान को क्या है, कैदी की तरह बना देती है। जिस तरह कैदी होते हैं ना फटे हाल, ये हर आन दोस्तों की मोहब्बत घटाती है मुफलिसी। जो आशना है उनकी तो उल्फत घटाती है। मोहब्बत उल्फत दोनों के माने एक होते हैं, प्रेम करना, ठीक है। आशना के माने जान पहचान, अपनों की महर, गैर की चाहत घटाती है, शर्मो हया इज्जत और हुर्मत घटाती मुफलिसी। सबका मतलब एक ही होता है, मर्तबा। तो शर्मो हया इज्जत और हुर्मत है, मकाम मर्तबा। हाँ, नाखून और बाल बढ़ाती है मुफलिसी। कहते हैं गरीबी दोस्त, आपके पास पैसे होंगे, आपके पास इज्जत होगी, आपको लोग जानते हैं तो आपके दोस्त बहुत होंगे, ठीक है, सब आपको जानने वाले होंगे, ठीक है भाई हम उसको जानते हैं, हाँ, है ना। लेकिन अगर ये काम उल्टा हो गया ना, तो ना आपके कोई दोस्त बचेगा, ना आपको कोई जानने वाला बचेगा। इसलिए क्यों नहीं बचेगा जानने वाला, कभी कुछ मांग ना ले, ठीक है, बहुत खतरनाक चीज है। तो सबकी चाहत घटा देती है, शर्म हया इज्जत हुर्मत मकाम और मर्तबा सब खत्म कर देती है गरीबी, ठीक है। हाँ, ये जरूर होता है कि इंसान के नाखून और बाल जरूर बढ़ जाते हैं, ठीक है, इसलिए कि कुछ उनको इन चीजों से फुर्सत ही नहीं है ना। उनको फालतू क्या डेकोरेशन करने से कोई मतलब ही नहीं है, उन्हें सिर्फ अपने काम से कम मतलब है। गरीब आदमी 2 रोटी मिल जाए, नान कपड़ा मकान मिल जाए, ये काफी है बस उसको। जब मुफलिसी हुई तो शराफत कहाँ रही, वो कद्र जात की वो नजावत कहाँ रही, है नजाबत शराफत इज्जत और एहतराम। कह रहे जब गरीबी आ गई तो कहाँ गई वो शराफत जो पहले थी, है। कपड़े फटे तो लोगों में इज्जत कहाँ रही, ताजीम और तवाजु की बाबत कहाँ रही। ताजीम और तवाजु दोनों का माने एक होता है, रेस्पेक्ट करना, किसी की तवाजु करना, इज्जत करना, ठीक है। मजलिस की जूतियों पर बिठाती है मुफलिसी। जो आदमी कभी क्या है, मैन स्टेज पे बैठता था ना, स्टेज की शान हुआ करता था, गरीबी की वजह से आज मजलिस में बैठा है, जूतियों पर बैठा है, बैठने को जगह नहीं मिल रही, ऐसी खतरनाक होती है गरीबी। मुफलिस किसी का लड़का जो प्यार से उठा, बाप उसका देखे हाथ का और पांव का कड़ा। अगर कोई गरीब आदमी किसी के बच्चे उठा ले तो उसको बाप देखेगा उसका हाथ और पांव का कड़ा। कहीं ऐसा ना हो हमारे बच्चे कड़ा ही निकाल ले उसने उठाने के चक्कर में, है ना, चुमकारने के चक्कर में कुछ चोर ले बच्चे के चैन वगैरह। कहता है कोई जूती ना लेवे चुरा, नटखट उसका चोर दगाबाज घर कटा। 100 तरह के एब लगाती है मुफलिसी। गरीब आदमी अगर किसी के यहाँ आता है तो सब ऊपर इल्जाम लगाते हैं, इसका ध्यान रखना कभी कुछ ले जाए उठा के। तो देखिए गरीब आदमी इसलिए बेचारे पे इल्जाम लग रहे हैं, वरना चोरी तो अमीर जबरदस्त कर रहे हैं, गरीबों को लूटने वाले अमीर ही हैं। रखती नहीं किसी की ये गैरत की आन को, सब खाक में मिलाती है हुर्मत की शान को। हुर्मत गैरत सबके माने इज्जत के होते हैं, कि ये जो गरीबी है ना इंसान की इज्जत और हुर्मत सबको क्या खत्म कर देती है, सबको मिटा देती है। कैसे 100 मेहनतों में उसकी खयाती है जान को, खाती है जान को, खयाती नहीं बल्कि खाती है जान को। चोरी पे आके डाले है मुफलिस के ध्यान को, आखिर नदान भीख मंगाती है मुफलिसी। नदान का मतलब बेवकूफ है ना, लेकिन मतलब यह है कि इंसान को बहुत मेहनत कराती है, उसकी जान तक को खा जाती है गरीबी। और इंसान में चोरी तक के क्या है कि वो एक सलाह मशवरे दे देती है कि भाई ठीक है अब सब कुछ नहीं मिल रहा तो डाका ही डाल लो, है ना। तो आखिर तक बेचारा जब डाका नहीं डालता है, शर्मो है की वजह से, पिटने की वजह से बेचारे से फिर भीख मांगनी पड़ती है। ऐसी बुरी गरीबी है।
दुनिया में लेके शाह से ए यार रोता फकीर, शाह मतलब बादशाह, फकीर बहुवचन आता है फुकारा, ठीक है, मतलब गरीब आदमी। खालिक ना मुफलिसी, मुफलिसी में किसी को करे असीर, असीर का माना होता है कैदी। और अशराफ को बनाती है एक आन में फकीर, क्या क्या मैं मुफलिसी खराबी कहूं नजीर। नजीर अकबर आबादी कह रहे हैं लास्ट में कि दुनिया में बादशाह है, गरीब आदमी है, तो बादशाह को भी क्या है, गरीबी अगर उस पर आ गई तो फकीर बना देगी, ठीक है। इसलिए कि खालिक ने मुफलिसी में किसी को, अल्लाह खालिक ना करे, मतलब ए अल्लाह हमें दुआ करते हैं कि तू किसी को मुफलिसी में, गरीबी में कैद ना करे, है ना। इसलिए कि अशराफ को बनाती है एक आन में फकीर, जो कड़े इज्जत वाले मर्तबा वाले, एक सेकंडों में उनको क्या है, गरीब भिखारी बना देती है। क्या क्या मैं मुफलिसी की खराबी कहूँ नजीर है, नजीर में एक मुफलिसी गरीबी की कौन कौन सी बुराई बयान करूँ आपके सामने। वो जाने जिसके दिल को जलाती मुफलिसी, गरीबी के बारे में वही शख्स जानता है जिसके दिल पर ये गरीबी आप पहुंचिए, जिसके दिल में गरीबी की ठेस पहुंच चुकी है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो कैसा भी तो कमेंट जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।